वो प्रसंग आपने सुना होगा। भगवान राम और श्री लक्ष्मण पंपा सर के निकट पहुंचे। स्नान करने के पहले भगवान के हाथ में जो बाण है, एक बाण वो निरंतर जो है वो उनके हाथ में रहता है। और ये बड़ी विलक्षण सी गुत्थियां हैं मानस में। भगवान राम के धनुष और बाण को भी काल के रूप में प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण जी का वर्णन काल के रूप में, भगवान शंकर का वर्णन काल के रूप में, और यह जो भगवान के हाथ में धनुष और बाण है, आप पूरी रामायण को यदि गहराई से पढ़ते होंगे तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम के हाथ में जो धनुष और बाण है, जानते हो ये क्या है? इसे किस रूप में देखना चाहिए? किस धातु का बना हुआ है? लोहे का, दधीच की हड्डी का, या और किस धातु से बना हुआ है? और तब आपका ध्यान लंका कांड के उस दोह की ओर जाना चाहिए जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो समय है, जो काल है, वही भगवान का धनुष है और समय का जो विभाजन है वही बाण है। और उस दोहे को आप लंका कांड के प्रारंभ में पढ़ेंगे। लो निमेष परमाणु युग बरस कल्प सरचंड। एक निमेष हुआ, एक मास हुआ, एक वर्ष हुआ, एक कल्प हुआ, यही भगवान के बाण है। लो निमेष परमाणु युग बरस कल्प सरचंड। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, यह काल को दंड जिन भगवान के कर कमलों में है, अरे मन सावधान होकर तो उनका भजन कर। लो निमेष परमाणु युग बरस कल्प सरचंड, भजसी न मन तेहि राम कह काल जासु को दंड। मानो काल का वह रूप जो धनुष और बाण के रूप में प्रभु के पास है, लक्ष्मण के रूप में काल का वह रूप, और भगवान शंकर के रूप में काल महाकाल का रूप। और बहुत बड़ा व्यंग है। रावण के नगर में भी एक राक्षस का नाम था कालनेमी। यह कालनेमी जो है, नेमी शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। नेम का अर्थ है चक्र। तो काल निरंतर चक्राकार चलता रहता है और वह एक बड़ा दार्शनिक संकेत आता है जिस पर उतनी दृष्टि नहीं जाती कि जिस समय रावण को यह समाचार मिला कि सुखेण वैद्य ने यह कह दिया है कि इनके प्राण लक्ष्मण के बच तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो औषधि चाहिए वो यहां नहीं। उस औषधि को समय पर आना चाहिए और समय भी यही है कि वह सूर्योदय से पहले आ जाए। इन सबके पीछे तात्पर्य है। और तब आप रामायण में क्या पढ़ते हैं? रावण ने जब यह समाचार सुन लिया कि अरे मेरे पुत्र ने तो लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस राजकुमार की मृत्यु हो गई, और यह बंदर तो जा रहा है औषधि लेने के लिए और हनुमान जी के वो प्रबल पराक्रम से परिचित है। और तब वो स्वामी जी कितनी सांकेतिक भाषा लिखते हैं। रावण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और तब वहां पर गोस्वामी जी की चौपाई है। इसी प्रसंग में केवल है, अन्यत्र नहीं। रावण कालनेमी गृहा। रावण का अपना चुनाव होता है। जब सीता जी का हरण करना था तो मारीच के पास गया, और आज जब समस्या आ गई तो कालनेमी के पास हो जाता है। क्या तात्पर्य? तो रावण यह मान बैठा है और प्रत्येक अभिमानी व्यक्ति यह मानने की भूल करता है कि वह समय का स्वामी है और काल चक्र को वशीभूत रखना और उसको चलाना ये इसकी सामर्थ्य है। तो मानो यह जो संकेत है का एक काल के रूप में लक्ष्मण जो मूर्छित जैसे लग रहे हैं, दूसरे हनुमान जी जो शंकर जी के अवतार के रूप में महाकाल के ही दूसरे रूप है, और उस समय उस समस्या के समाधान के लिए रावण ने मानो कैसा उसका विचित्र स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव तो बहुत से लोगों का है।
रावण नाम चुनने में बड़ा कुशल था और नाम पंडित था। तो जब नाम वो रखता है तो एक से एक अनोखे नाम रखता है। अगर उसने अपनी वाटिका का नाम रखा तो अशोक वाटिका, अपने पुत्र का नाम रखा तो अक्षय कुमार, और अपनी तलवार का नाम रखा तो चंद्रहास। और आज रावण जिसके घर स्वयं चल के गया वह था कालनेमी। मानो तुम तो कालचक्र हो और कालचक्र मेरा सेवक है, मैं जैसा कहूंगा वही होगा, वही होना चाहिए। और तब कालनेमी ने पूछा क्या करें? तो ये कहा कि वह लंका का राम की सेना का सर्वश्रेष्ठ योद्धा इस समय औषधि लेने के लिए जा रहा, और तुम ऐसा करो कि समस्या तो काल की ही है। सूर्योदय होने का अभिप्राय यह है कि एक समय की काल की सीमा है, और हनुमान जी को ये कार्य दिया गया है कि उस समय से सूर्योदय के पहले ही दवा लेके आना है। तो तुम कालनेमी हो, तुम चाहो तो उनका मार्ग रोक सकते हो, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, और मैं चाहता हूं कि तुम उस बंदर की गति को अवरुद्ध कर दो। यह अभिमान की मनोवृत्ति है। अपनी सफलता के बाद अपने पराक्रम और गौरव को देख करके, अपने ऐश्वर्य को देख करके व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि यह काल चक्र वशीभूत है, उसका सेवक है, वो जो चाहेगा वही होगा। लेकिन नाम के उस कालनेमी ने यही कहा कि यह काम तो मेरे लिए संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? उसने यही कहा कि महाराज, आपने तो मुझे सेवक के रूप में कालनेमी नाम दे दिया है, पर जो दवा लेने जा रहा हो तो महाकाल का अवतार है। अब बताइए, असली महाकाल जा रहा हो तो काल में कहां से सामर्थ्य है कि उसको रोकने की चेष्टा करे? तो काल भ्याल कर भक्षद्रोही, यह मानो जो भाषा है उस पर ध्यान दे। उसका अभिप्राय यह है कि रावण जैसा व्यक्ति भ्रमवश मान लेता है अपनी सफलताओं के कारण जो काल का विजेता है, काल उसके वशीभूत है, पर यह सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि काल किसी के बस में नहीं, काल भगवान का ही केवल सेवक है। भगवान के संकेत पर ही काल की सारी चेष्टाएं होती हैं। हाँ, आपकी कोई चेष्टा उस समय वही हो जो भगवान की चेष्टा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के संकेत को ये न समझ करके कि भगवान ने यह संकेत दिया है, अपना संकेत मान ले कि मैंने ऐसा सोचा और मैंने ऐसा किया।